नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सुलगता सवाल में ज्ञानवापी मस्जिद के बवाल पर सवाल उठाएंगे, जिससे जिहादी गैंग जल उठेगा, बौखला उठेगा और तिलमिला जाएगा, क्योंकि ये नारा अब सच होने वाला है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हिंदुओं के दावे के बाद काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे शुरू हो गया है और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। पहले दिन से सर्वे में ये आशंका जताई जा रही है कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है और इसके सबूत सर्वे में जल्द बाहर आ जाएंगे। इसी वजह से सर्वे कराने से जिहादी गैंग बौखला रही है। ओवैसी हो या फिर कट्टरपंथी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर माहौल गरमाने की कोशिश करने वाले लोग, जिससे ये सवाल सुलग रहा है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक मंदिर है? क्या सर्वे वाली टीम को बड़े सबूत हाथ लगे हैं? क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद? क्या काशी में भी अयोध्या वाला फैसला होगा? क्या कट्टरपंथियों का झूठ सबके सामने आएगा? ये सवाल उठने इसलिए लाजमी हैं क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का फैसला सुनाया, वैसे ही जिहादी गैंग जांच टीम को रोकने के लिए रोड़े अटकाने लगी, विरोध शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे हर मुद्दे पर टांग अड़ाने वाले नेता बेचैन हो गए, चेतावनी देने लगे और इस तरह मस्जिद का सर्वे कराना कानून का उल्लंघन बता दिया। ओवैसी का कहना है, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं की रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस आदेश से कोर्ट 1980 से 1990 के दशक की रथ यात्रा के हुए खून खराबे और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। अब सवाल ये है कि ओवैसी किस तरह का इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं। क्या वो दंगों को लेकर लोगों को संदेश दे रहे हैं या फिर मुसलमानों में अफवाह फैलाकर माहौल को गरमा रहे हैं? ओवैसी जैसे नेता ही अब इस मुद्दे पर सियासी गोटियां खेलने का काम कर रहे हैं ताकि मुस्लिम भड़के और माहौल खराब हो। अरे भाई, जब दाल में काला नहीं है तो क्यों इतना डरा रहे हैं, क्यों तिलमिला रहे हैं? आपकी बौखलाहट तो साबित कर रही है हिंदू पक्ष सही बोल रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ही आप जैसे नेताओं ने माहौल को भड़काने के लिए पूरी ताकत झोंकी। शुरुआत भी हुई, दोनों तरफ से नारेबाजी की गई, जिससे सवाल उठने लगा कि सर्वे में ऐसा क्या था जिसे लेकर तनाव पैदा हो गया। हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। आखिर किस बात का डर था? तो डर इस बात का है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदुओं का दावा कहीं सही साबित ना हो जाए, क्योंकि काफी वक्त से हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर की जमीन बता रहे हैं। यानी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि इसमें कई सारे पेच भी हैं। अयोध्या के मामले में मस्जिद अकेली थी और मंदिर नहीं बना था, लेकिन इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद को हटाया जाए और वो जमीन उन्हें दी जाए, क्योंकि वो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में ये दावा भी किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर एक तहखाना है जहां हिंदू देवी देवताओं के होने के सबूत मिले हैं और इस तहखाने को खोलने से मुस्लिम लोग डर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं ताकि सच की डायरी न खुल जाए। इसीलिए सर्वे टीम के आगे रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन भारी पुलिस बल स्थिति को काबू में किए हुए है। न बवाल होने दिया जा रहा है, न कानूनी काम में अड़ंगा डालने दिया जा रहा है। वैसे इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, तो ये भी जान लीजिए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का केस भले ही साल 1991 से वाराणसी के स्थानीय अदालत में चल रहा हो और फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही हो, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का केस महज 7.5 महीने ही पुराना है। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने बतौर वादी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन पूजा की मांग सहित अन्य मांगों के साथ एक वाद दर्ज कराया था, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए न केवल मौके की स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करने, अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और 3 दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया था।
विपक्षियों को नोटिस जारी करने के साथ ही सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन दो बार कोर्ट कमिश्नर के बैकफुट पर चले जाने के चलते विवादित स्थल का मौका मुआयना नहीं हो सका था और अब जाकर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का आदेश दे दिया, जिससे कट्टरपंथियों की गैंग तिलमिला उठी। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सर्वे में टीम को कई सबूत हाथ लगे हैं जो जिहादियों की नींद उड़ा देने वाले हैं। अब कोर्ट में ये सर्वे वाले सबूत पेश होंगे और सारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। फिर कट्टरपंथी बौखलाएं या जिहादी अड़ंगे खड़े करें, कोर्ट के हंटर के आगे कोई रुक नहीं पाएगा। वैसे भी आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई और मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद निर्माण में किया गया। हिंदू पक्ष का यह भी मानना है कि जमीन के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग भी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को नकारता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर और मस्जिद अलग अलग बनाए गए और मस्जिद बनाने के लिए किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। जहां तक काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो इसका श्रेय अकबर के दरबारी राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में ब्राह्मण नारायण भट्ट की मदद से कराया था। इसी आधार पर हिंदू पक्ष का मानना है कि औरंगजेब के कार्यकाल में मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। हालांकि इस मत इतिहासकार की एक राय नहीं है। कुछ हिंदू पक्ष की दलील को सही बताते हैं तो कुछों का कहना है कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया था। अब असली राज क्या है, किसके पक्ष में कितना दम है, इसके लिए सर्वे तेजी पर हुआ है और कोर्ट जल्द इस पर बड़ा फैसला सुनाएगा, जिससे ओवैसी हो या फिर कोई और, किसी की भी मंदिर मस्जिद पर घिनौनी राजनीति काम नहीं आएगी, क्योंकि मोदी सरकार माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार बैठी है। जैसा इंसाफ अयोध्या में हुआ वैसा ही इंसाफ अब काशी में होगा। न मुसलमानों की आवाज दबेगी, ना हिंदुओं के साथ ना इंसाफी होगी। जांच की जा रही है, हल जल्द निकल जाएगा। बिलबिलाती तो बस जिहादी कट्टरपंथी गैंग रह जाएगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।